OTB ओपन टेक्स्ट बुक एग्ज़ाम आप कैसे दोगे? सोचा है आपने कि आप ये एग्ज़ाम कैसे दोगे? हाँ, पता है कि आपने ये सोचा है और ये सोचा है कि ओपन टेक्स्ट बुक है, बुक खोल के ही एग्ज़ाम देंगे और क्या। वाह वाह वाह, इतना इजी क्वेश्चन आएंगे कि बुक खोल के ही हमें मिल जाएगा आंसर। ना जना, यही एक मौका है जहां आप अच्छे से अच्छे मार्क ला सकेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए अब मुद्दे के बात पे आते हैं। आप अगर एग्ज़ाम देंगे ही तो बुक खोल के पढ़िए, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए जनाब, रीडिंग ही करिए, बट करिए 2 से 3 बार। जब तक आप को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ जाए तब तक पढ़ते जाइए। और अगर आपको कॉन्सेप्ट ना भी समझ आए, पढ़ने के बाद फिर भी 2 से 3 बार रिवाइज करें उन पैराग्राफ्स को जो कि ऐसे लिखा होता है। जैसे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन पे लिखा हुआ है ऐसे ऐसे लाइन, ये सब पढ़िए, 1 बार 2 बार पढ़ते जाइए, ताकि जब क्वेश्चंस आए वहाँ से तो आपको पता तो रहेगा कि हाँ हाँ यहाँ से आया है, तो चलिए वहाँ से को आंसर ला के लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा करिए। ज़्यादा नहीं पढ़ना तो इतना तो पढ़ लीजिए, तब खुद ही सेटिस्फाइड रहेंगे कि हाँ मैंने ये किया। ये एग्ज़ाम इजी तो होगा, मैं ये नहीं कह रही कि ये एग्ज़ाम हार्ड होगा। तो आप पढ़ाई करते ही रहिए दिन रात में, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही। आपको बस यही समझाना चाह रही हूँ कि आपको अगर SGPA 9 या 9 से एबव लाना है तो आप ये पॉइंट्स जानिए। मैं जो दे रही हूँ ये पॉइंट्स आप जानिए, इसको अप्लाई कीजिए अपने लिए। ठीक है, इनको फॉलो कीजिए। और तो और आपको एग्ज़ाम हार्ड लगेगा अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो। अगर आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही पता ना हो तो तब आई एम श्योर दैट आपको ये एग्ज़ाम ज़रूर हार्ड लगेगा। तो आप एक एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझिए कि ये क्या है। जैसे कि यहाँ पे एक चैप्टर का नाम लिखा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये मेरा बीकॉम फिफ्थ सेम का बुक है। ठीक है, ये मेजर बुक है। तो मैं ये मेन बुक से आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि क्या करना चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है चैप्टर का नाम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो हमें पता रहेगा कि CRM का फुल फॉर्म क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो हमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है ये सब दिखना पड़ेगा। देखिए आप, ये आप लोगों को दिख रहा है इंट्रोडक्शन। इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड मेनी बिजनेस इन डेवलपिंग कंट्रीज एम टू सेटिस्फाई कस्टमर मच एंड बिल्ड लास्टिंग रिलेशनशिप. The issue focuses on reliability and trust between customer and organization. As a result of this customer focus, a whole new subject, customer relationship management, in now studied in marketing courses. अगर आपको customer relationship management का definition पूछे तो आप ये directly नहीं लिख सकते, आपको थोड़ा बना के लिखना पड़ेगा। यहाँ पर तो introduction है, पीछे यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है, तो ज़रूर आपको मिल ही जाएगा मीनिंग का लिखा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ CRM। तो आप अगर ये पढ़ेंगे, इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप इसको शॉर्ट करके लिख पाएंगे। ठीक है, अगर 1 मार्क का मिला तो यह ऐसे 1 मार्क का लिख पाएंगे, 2 मार्क का मिला तो 2 मार्क का लिख पाएंगे। अगर 4-5 मार्क का मिला तो आप क्या करेंगे, इसको तो लिखेंगे, इस इतना छोटे में तो 4-5 मार्क नहीं मिलेगा, आप इसको बड़ा के लिख पाएंगे। जैसे कि इसमें डाल सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर साउंड CRM इंस्टॉलेशन, आप दे सकते हैं। ठीक है, फिर आप ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस यूनिट्स इंक्लूड्स दिस एंड दिस, तो ये तो सिर्फ एक शॉर्ट में लिखा है, उससे थोड़ा ज़्यादा बट शॉर्ट में आप कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा है इंट्रो, तो यहाँ पे फर्स्ट पेज पे लिख के रख दीजिए इंट्रोडक्शन। फिर क्या लिखा हुआ है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, यहाँ लिखिए मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। फिर वहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट, तो यहाँ एक एक करके लिखते जाइए। तो फिर जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये पॉइंट है, हाँ यही से आया है, तो ये पॉइंट देख के आप बुक से
यहाँ से आप लेकर लिख पाओगे। छोटा से छोटा कर लीजिए। अब अगर आप चाहते हो कि छोटा करना चाहिए इस पॉइंट को, तो आप छोटा कर लीजिए। अगर बड़ा करना है तो इस यहाँ से यहाँ तक पॉइंट लीजिए और गूगल में सर्च कीजिए कि ये है क्या नहीं। फिर आप उस पॉइंट को भी ऐड कीजिए उस पॉइंट में, तो आपका आंसर ऐसे ही ब्रॉड हो जाएगा। और ये शेबा का है तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आती है, तो ओटीबी इमेज मैंने सुना है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। तो जैसे कि सीबीएसई में आता है, जो कि शेबा के लिए थोड़ा बहुत नया होगा, बट ऐसे आएंगे। जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपके नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसा होगा कि आपके पिताजी के अर्धांगिनी के बेटे की नाम क्या होगा, बेटा का नाम क्या होगा या बेटी की नाम क्या होगा, तो मतलब आपका नाम क्या होगा। यही ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आप ये अच्छे से पॉइंट करके लिख रखिए कि इनडायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, तो आपको कॉन्सेप्ट समझने से पता चलेगा कि कहाँ पे आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट कॉन्सेप्ट समझिए, रिवाइज कीजिए 2 बार 3 बार 4 बार, आप बस रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने से आपको क्या क्या पॉइंट है, कहाँ पे पॉइंट है, आपको पता चल जाएगा। देन मैंने बोला यहाँ पे कंटेंट लिख के रख दीजिए, तो आपको ये भी पता चलेगा। फिर प्रैक्टिकल की बात पे आते हैं। प्रैक्टिकल की बात पे आते हैं, जैसे मैं साइंस की बात नहीं कर रही, साइंस के बारे में मुझे इतना कुछ पता नहीं है, बट जैसे प्रैक्टिकल्स मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, तो वहाँ पे जो फॉर्मूला है, फॉर्मेट है, वो आप एक पेज पे लिख के रखिए। ऐसे पेज पे घर बना के लिख के रखिए कि फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट में क्या क्या आएगा, पूरा एज इट इज़ ऑल, मतलब सब यहाँ पे डाल दीजिए आपके फॉर्मेट पे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब रख दीजिए। तब आपको जब प्रैक्टिकल आएगा तब आप इजीली लिख पाओगे, सब कुछ लिख पाओगे। ठीक है, वो ऐसा फॉर्मेट तैयार करके रख दीजिए। ठीक है, फिर हम आते हैं लॉ के बात पे। लॉ जैसे कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस है, वहाँ पे सेक्शन क्लॉजेस दिया रहा होगा, तो वहाँ पे यार भी दिया रहा होगा, तो वो यार जहाँ पे लिखा है वहाँ पे उस बुक पे आप अंडरलाइन करके रख दीजिए कि हाँ यहाँ ये यार इसका है, ये यार इसका है, ये यार इसका है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है, बस नोट्स ही है, तो उस नोट्स को भी, उस नोट्स का एक क्वेश्चन, एक पेज लेके उस वहाँ पे क्वेश्चन लिखते रहिए, बस लिखते रहिए कि हमें एग्ज़ाम देने के टाइम पता होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे जहाँ क्वेश्चन है उसका, उस क्वेश्चन के साइड में पेज नंबर लिख के रखिए, कॉपी का ही पेज नंबर लिख के रखिए, तो आपको ढूंढने में ईजी होगा, ऐसे करके रखिए। ठीक है, और एक पॉइंट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रखिए, 2-3 साल के क्वेश्चंस रखिए। पता है कि पहले जैसा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट फिर भी वहाँ से कुछ एक क्वेश्चंस तो आएंगे, तो वहाँ से कुछ एक क्वेश्चंस देखिए हो कि वहाँ के क्वेश्चंस के आंसर आपके पास है, श्योर है। अगर है तो लिख के रखिए, हाँ ये है, ये है, आप बस लिख के रख लीजिए। मेन बुक अगर है तो बहुत ही अच्छा है, आप कॉन्सेप्ट समझ पाओगे क्लियरली। फिर और एक ऐसे अगर गूगल बुक में भी नहीं है, आपके नोट्स में भी नहीं है, गूगल में सर्च करके आप पीडीएफ फाइल बना लीजिए, मतलब पेज में मतलब पेज में प्रिंट आउट निकाल लीजिए, इसका आंसर ये, ऐसा एक बुक बना लीजिए, तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, फिर अभी आप सोच रहे होंगे इतना झमेला क्यों करना, गूगल पे मारने से तो आ जाएगा, 1 मिनट का काम है। नहीं, आपको सर्च करते करते 5 से 6 मिनट लगेगा मिनिमम, मैक्सिमम भी पकड़ लीजिए, मैक्सिमम लगेगा। तो आप एक क्वेश्चन में इतना ढूंढने में इतना समय लगाएंगे, लिखने में कितना समय लगाएंगे, फिर बना के भी लिखना पड़ेगा, तो वो सब झमेला पहले से ही सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और फ़ोन में भी अगर आप ऐसे पीडीएफ नहीं निकाल सकते तो फ़ोन में ही सर्च करके पूरा रख लीजिए, पूरा अच्छे से रख लीजिए। ठीक है, तो आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी लिखने में, ऐसे ही कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आपको हेल्प हो इन सभी टॉपिकों से, आप ये सब जान सके।
और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। अच्छा, मैं भी बोल रही हूँ, मैं मेरा मार्क भी दिखाऊंगी जब मेरा रिज़ल्ट आएगा। मैंने भी एग्ज़ाम नहीं दिया, मैं भी यही चीज़ें अप्लाई करूँगी। आप भी यही चीज़ें अप्लाई करिए अपने लाइफ में। मैं भी अपने लाइव रिजल्ट्स दिखाऊंगी, अभी आपका लाइव रिजल्ट्स देख लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।